आपका यह हफ्ता कैसा रहेगा? हफ्तावार पेशिंगोई 7 अक्टूबर से 13 अक्टूबर 2024 दिलचस्प पेशिंगोई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आसिया बतूल एक नजूमी हूँ और अपने यूट्यूब चैनल आसिया बतूल एस्ट्रोलॉजी में खुश आमदीद कहती हूँ। इस वीडियो में 7 अक्टूबर से 13 अक्टूबर तक हफ्तावार पेशिंगोई करना चाहती हूँ। यह हफ्ता बहुत अहमियत का हामिल है क्योंकि मुश्तरी और प्लूटो दोनों अपनी सिमतें बदल रहे हैं। मुश्तरी, जिसे तरक्की, तौसी और मवाक़े का सैयारा कहा जाता है, आला तालीम और सफ़र से वाबस्ता है। ये 8 अक्टूबर बरोज़ मंगल को बुर्ज जौज़ा में अपने राजती मरहले में दाखिल होगा और 4 फरवरी तक इसका पीछे हटना बाकी रहेगा। निजतन मुश्तरी से मुताल्लिक़ तवक्कुआत में ताख़ीर का सामना करना पड़ सकता है, जिसके नतीजे में मुश्तरी की आमदीओरफ़्त के लिहाज से मुमकिना तौर पर छोटे नताइज, आसुस्त माली इम्कानात पैदा हो सकते हैं। दूसरी तरफ तब्दीली, मौत और जन्म का सैयारा प्लूटो 2008 से बुर्ज जद्दी में है। बुर्ज जद्दी हुकूमत, मुआशियात और कारपोरेट सेक्टर से मुंसलिक है। प्लूटो अक्सर अहम तब्दीलियों की निशानदेही करता है और छपी हुई सच्चाइयों से पर्दा उठाता है, जिसकी वजह से उन दायरों में बहुत से राज खिल जाते हैं। जैसा कि प्लूटो इख्तिताम और तब्दीली के अमल की नुमाइंदगी करता है, ये नए आगाज के लिए तंजीम नो और तैयारी के दौर की निशानदेही करता है। 11 अक्टूबर से हुकूमती और माशी निज़ामों से वाबस्ता शदीद तब्दीलियां आएंगी और मायूसियां कम होने लगी है। खुशकिस्मती से प्लूटो बुर्ज जद्दी से निकलकर तरक्की पसंद बुर्ज दलों में मुंतकिल हो रहा है, जो इक्विरेन आइडियल्स के साथ सफ़बंदी में आगे बढ़ने के वक्त का इशारा दे रहा है। लेकिन अब इससे पहले कि मैं मज़ीद तफसील में जाऊं और हर बुर्ज का स्पेसिफिक हफ्तावार मुख्तसर खलासा बयान करूं, मैं चाहती हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी करें और नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करना ना भूलें ताकि आप ताज़ा तरीन पोस्टिंग हासिल कर सकें। ठीक है, अब मैं हर बुर्ज का स्पेसिफिक हफ्तावार मुख्तसर खलासा बयान करूंगी, जो 7 अक्टूबर से 13 अक्टूबर तक है। तो आइए शुरू करें। बुर्ज असद यानी लियो, 7 अक्टूबर से 13 अक्टूबर के हफ्ते में खुश आमदीद। बुर्ज असद, इस हफ्ते आपके मालियात और दौलत पर बहुत ज्यादा जोर है। ऐसा लगता है कि आपकी माली हालत में कुछ तब्दीलियां हो सकती हैं, मुमकिना तौर पर बेहतर के लिए, लेकिन ये अब भी तब्दीली की हालत में है। आप में से चंद लोगों के लिए इसमें एक बूढ़ा आदमी शामिल हो सकता है। शायद वालिद की शख्सियत आपकी जिंदगी में कोई अहम तब्दीली हो सकती है, जो एक इख्तिताम की निशानदही करती है, जिससे एक नई शुरुआत होती है। खिज़ां के मौसम को खास तौर पर नुमायां किया गया है, जो तब्दीली की अलामत है। आप यकीनी तौर पर सही रास्ते पर हैं, खास तौर पर अपने माली मामलात के हवाले से। यह हफ्ता नए मौके लेकर आएगा, लेकिन पैदा होने वाले मनफी एहसासात के बारे में जहन में रखें। मुस्बत नुक्ता नज़र को बरकरार रखने की कोशिश करें। एक अहम फतह उफ़ुक़ पर है, एक ताकतवर शिफा बख्श तवानाई के साथ, चाहे वो जिस्मानी, ज़हनी या जज्बाती हो। आपको वही मिलेगा जो आप चाहते हैं, लेकिन ये एक गैर मुतवक्के तरीके से आ सकता है। याद रखें, अक्सर मायूसियों के बेइस में बरकत हो सकती है। मज़ीद बर आप अपने आप को इस हफ्ते बुर्ज सुम्बुला और बुर्ज असद के साथ बातचीत करते हुए पाएंगे। किसी सरकारी या कानूनी चीज़ से निपटने का इम्कान है, जैसे कि मुआहिदा या दस्तावेज पर दस्तखत करना। माजी के जज्बाती हंगामों को छोड़ना और आगे बढ़ते रहना जरूरी है, क्योंकि आप में से कुछ पुराने मसाइल को दोबारा देखने का लालच महसूस कर सकते हैं। अपनी माली तरक्की पर तवज्जो दें और अपने रास्ते में आने वाली मुस्बत तब्दीलियों को कबूल करें। मुज़ाकरात और तस्फिया सेटलमेंट की बातचीत बहुत ज्यादा है, जो आपकी सूरत-ए-हाल में एक मुतहर्रिक तवानाई लाती है। आप में से कुछ के लिए ये एक दिलकश फर्द की आमद का इशारा भी दे सकता है, जो मुमकिना तौर पर मोहब्बत के जज्बात को जन्म देता है। हो सकता है कि आप अपने आप को तख्लीकी मरहले में पाएं और आपके आसपास एक परवरिश का माहौल है, जो तजवीज़ करता है कि आप सालिस का किरदार अदा कर सकते हैं। रोमानवी मौके भी उफ़ुक़ पर हो सकते हैं, जिससे ये जाहिर होता है कि आप एक नया सफ़र शुरू कर रहे हैं, जिसमें जिस्मानी, ज़हनी और जज्बाती नशोनुमा शामिल हो। साबित कदम रहें, जैसा कि आप अपना रास्ता साफ कर रहे हैं और काबिल हुसूल अहदाफ तय कर रहे हैं। आपके आसपास मुआविन दोस्त हैं, जो हिफाजती हैं और आपका बैकअप लेने के लिए तैयार है। इस हफ्ते आप तख्लीकी सलाहियतों और जोश व खुरूश के इजाफे का तजर्बा कर सकते हैं, जो आपके अंदर एक नए जज्बे को भड़काते हैं। ये कार्रवाई करने का वक्त है। इसके बारे में सिर्फ ख्वाब ही ना देखें, इसे पूरा करें। आपकी घरेलू जिंदगी में भी कुछ हरकत है, चाहे वो अंदर हो या बाहर हो, या शायद थोड़ा सा घर दोबारा सजाना हो। आप अपने आप को मेहमानों की मेजबानी करते हुए जोश में इजाफा कर सकते हैं। रोमानवी माहौल यकीनी तौर पर हुआ में है और समाज साजी सोशलाइजिंग करना आपको फायदा देगा। अपने पड़ोसियों और कम्युनिटी के साथ मशगूल होना आपके रवाबित को बढ़ाकर तकरीबात और समाजी तकरीबात का बाइस बन सकता है। ऐसा लगता है कि कुदरत आप पर नेमतों की बारिश कर रही है और किस्मत आपके साथ है।
मोहब्बत की पेशकश आपके रास्ते में आने का इम्कान है और आप खुद को अपने मकासद पर मरकूज पा सकते हैं। करीब ही कोई है जो चल रहा है और उसके पास पेश करने के लिए कुछ है जो आप पर मुस्बत असर डालेगा। उफ़क़ पर एक अहम तब्दीली आई है। मुतहर्रिक तवानाई की लहर करीब आ रही है और इस हफ्ते ईमानदारी को अपनाना आपकी अच्छी खिदमत करेगा। हो सकता है कि आप अपने आप को थोड़ा सा बागी और जज्बाती महसूस कर रहे हों, शायद कमाल के लिए कोशिश कर रहे हों। इसके अलावा अचानक रोमानवी तजवीज़ प्रपोजल आ मोहब्बत में गैर मुतवक्के पेशरफ्त का इम्कान है। ये एक दिलचस्प वक्त है। इसके अलावा माली मामलात पर भी नज़र रखें क्योंकि इस हफ्ते उन पर तवज्जो मरकूज की जाएगी। हफ्ते के आखिर में हफ्ता और इतवार के दौरान आपको ताकत, हिम्मत, खुशकिस्मती और सखावत के इजाफे का तजर्बा होगा। उगरचे बहुत से लोग कामों में ताखीर कर सकते हैं या बहाने पेश कर सकते हैं। आपके पास जोश और मुस्बत नुक्ता नज़र के साथ किसी भी चैलेंज से निमटने की पहल है। आप अपनी बातचीत में हम आहंगी को बरकरार रखते हुए मुसाबकत और जारहियत का मुजाहरा कर सकते हैं। ये मुद्दत हिसाबी खतरात मोल लेने के लिए भी साजगार है, जिसकी तायद आपकी गहरी जिबिल्लत और वक्त से होती है। मजीद बढ़ना आपकी तेज सेक्स ड्राइव आपकी मजबूत रग़बत की तकमील करेगी। बुर्ज असद अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था। अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अगले हफ्ते एक नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। मैं वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपका हफ्ता कैसा गुजर रही है। शुक्रिया। बुर्ज सुंबुला यानी वर्गो, 7 अक्टूबर से 13 अक्टूबर के हफ्ते में खुश आमदीद। बुर्ज सुंबुला ये हफ्ता आपकी खुशियों को तरजीह देने के बारे में है। याद रखें, खुशी एक इंतखाब है और ये ऐसी चीज़ है जो आपको घेर लेती है। अगर आप थोड़ा सा उदास महसूस कर रहे हैं तो ये जानना ज़रूरी है कि आपके पास अपने नुक्ता नज़र को तब्दील करने की ताकत है। आप में से कुछ के लिए बुर्ज अक़रबा किसी ऐसे शख्स से ताल्लुक़ हो सकता है जो बुर्ज अक़रब की खुसूसियात को मुजस्सम करता हो। ये तवानाई गहरी प्यार और देखभाल को आगे लाती है। ताहम मोहब्बत पेचीदा हो सकती है और कुछ लोगों के लिए पेचीदगियां हो सकती हैं या कोई तीसरा फरीक भी शामिल हो सकता है। तन्हाई का एहसास भी पैदा हो सकता है, मुमकिना तौर पर किसी के टूटने या ख्यालात से जड़ा हुआ हो सकता है। दिलचस्प बात यह है कि आप में से कुछ ब्रेक अप के बाद खुद को एक रिश्ते से दूसरे रिश्ते में जाते हुए महसूस कर सकते हैं। सेहत के मसाइल भी आपके ज़हन में आ सकते हैं, इसलिए इसका ख्याल रखें। मोहब्बत और सेहत के मामलात को वाज़े तवज्जो में लाने के लिए चीज़ों को 2 हफ्तों से 3 माह देने का वक्त है। याद रखें कि सुस्त और मुस्तहकम ही रेस जीतता है। ये हफ्ता वादे भी ला सकता है, जैसे किसी पार्टनर के साथ आगे बढ़ना और ताल्लुकात को एक नई सतह तक बढ़ाना। आप अपनी ताकत वापस लेंगे क्योंकि आपको मदद की ज़रूरत है। अपने आसपास के हालात से बाखबर रहें और अपनी तवज्जो को बरकरार रखें। मजीद बढ़ा आप अपने आप को बुर्ज अक़रब की तवानाई के साथ और बुर्ज असद बुर्ज सौर के साथ बातचीत करते हुए पाएंगे। यह हफ्ता इख्तिताम और बंदिश का इम्तिजाज लाता है, लेकिन आपकी तवानाई काफ़ी अफरातफरी और बिखरी हुई महसूस होती है। मोहब्बत के आसपास एक मजबूत शिद्दत है, चाहे वो किसी ऐसे शख्स के साथ हो जिसे आप पहले से जानते हैं या किसी ऐसे शख्स के साथ जिस पर आपकी नज़र है। दिलचस्प बात यह है कि हो सकता है एक दोस्त आपके लिए जज्बात पैदा कर रहा हो, आपके हफ्ते की पेचीदगी में इजाफा कर रहा हो। आप कुछ अहम फैसलों का सामना कर सकते हैं। आप में से कुछ काम पर इजाफी घंटे लगा रहे हैं, मुमकिना तौर पर छुट्टियों पर आने वाले साथियों के लिए काम कर रहे हैं, जिससे आपको थकावट महसूस हो सकती है। काम के लिए सफ़र या किसी नई कंपनी में मुंतकली का भी इम्कान है। चैलेंजों के बावजूद आप तरक्की कर रहे हैं और सेहत याब हो रहे हैं और ज़्यादा इस्तेहकाम की तरफ तब्दीली है। आपके काम के माहौल में तब्दीलियां उफ़ुक़ पर हैं और वो मुस्बत दिखाई देती है। इस हफ्ते घर और काम पर अपनी जिम्मेदारियों को मुतवाज़िन करने पर तवज्जो दें, साथ ही साथ अपनी सेहत का भी ख्याल रखें। ये वाज़ेह है कि कुछ तब्दीलियां नागुज़ीर हैं और वो आपके सब्र और इस्तिक़ामत के लिए इनामात का बाइस बन सकती है। अपने ख्वाबों पर नज़र रखें क्योंकि वो अहम बसीरत रखते हैं। कुछ जज्बाती उलझनें देरपा हो सकती हैं और ये तस्लीम करना ज़रूरी है कि ये इलाही वक्त का हिस्सा है। इसके अलावा मालियात से मुताल्लिक़ कुछ राज हो सकते हैं, मुमकिना तौर पर विरासत और रकम के मामलात से मुताल्लिक़ जिनसे आप पूरी तरह वाकिफ़ नहीं हैं। चौकस रहें क्योंकि इसमें गैर मुतवक्के पेशरफ्त हो सकती है। आगे कुछ चैलेंजेस हो सकते हैं। आप में से बहुत से लोग एक अहम जीत या माली नुकसान के दहाने पर हैं, जो काफ़ी उम्मीद अफजा है। आप अपने कैरियर में बहुत आगे जाएंगे और बहुत पैसा कमाएंगे। आप अपने हुनर को इज्जत दे रहे हैं और ज़रूरी एडजस्टमेंट कर रहे हैं और आपकी मेहनत के नताइज बरामद होंगे। मजीद बढ़ा हुआ में हैरत का अंसर है। गैर मुतवक्के तब्दीलियां उफ़ुक़ पर हैं और ऐसा लगता है कि किस्मत आपके सफ़र में अपना किरदार अदा कर रही है।
आप में से कुछ के लिए नौकरी का नया मौका या करियर का नया रास्ता उभर रहा है। मुमकिन तौर पर किसी बड़ी तंजीम के साथ आपके मुजाहिर शक्ल इख्तियार करने लगे हैं, लेकिन मोहतात रहें। अगर आप मनफियत पर तवज्जो मरकूज कर रहे हैं तो ये आपकी तरक्की को रोक सकता है। आप थोड़ा दिफाई महसूस कर सकते हैं और आपको कुछ रुकावटों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन याद रखें कि आपकी लचक और इस्तिकामत उन औकात में आपका साथ देगी। शुरू में कुछ इख्तिताम भी होते हैं जो नदामत और उदासी के जज्बात ला सकते हैं, मुमकिन तौर पर हसद और दूसरों के हल न होने वाले मसाइल से जुड़े हुए हैं। ताहम याद रखें कि सुस्त और मुस्तहकम ही रेस जीतता है। इस हफ्ते आप खुद को ज्यादा काबिल एतमाद, पुरज़्म और मोहतात महसूस करेंगे। एक तरीकाकार इख्तियार करने से आपको आने वाले चैलेंजों से गुजरने में मदद मिलेगी। बुर्ज सुंबुला अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था। अब मैं आपसे इजाजत चाहती हूँ। अगले हफ्ते एक नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। मैं वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं कि आपका हफ्ता कैसा गुजर रहा है। शुक्रिया। बुर्ज मीज़ान यानी लिब्रा, 7 अक्टूबर से 13 अक्टूबर के हफ्ते में खुश आमदीद। बुर्ज मीज़ान आपके आसपास बहुत ज्यादा तवानाई घूम रही है, जिसकी वजह से ये एक ताकतवर हफ्ता है। आपके लिए तवज्जो के कई अहम शोबे हैं, कम अज कम 3 जो नुमायां हैं। सबसे पहले आपकी मोहब्बत की जिंदगी को नुमायां किया जाता है, खास तौर पर आपकी शादी, आपस में शिराकत दारी। मजीद बरहा इस हफ्ते आपकी माली सूरत-ए-हाल भी नुमायां है, जो काफी अहम है। फैसले करना और इंतखाब करना अहम होगा और आप कार्रवाई करने के लिए तैयार है। शायद आप एक बूढ़े आदमी के साथ मामला तय कर रहे हैं और आप कुछ अहम कामों को मुकम्मल करने के रास्ते पर हैं। ताहम उन बुझौहे का ख्याल रखें जो आप उठा रहे हैं। ऐसी जिदोजहद और जिम्मेदारियां हैं जो जलाने का बाइस बन सकती है। आपकी रोमानवी जिंदगी में कुछ धोखा हो सकता है, लिहाजा 2 चेहरों वाले रवैये, हेरा फेरी की किसी भी अलामत के लिए चूक न रहे। ये आपके मालियात तक भी फैल सकता है, जहां लालच या कंट्रोल की ख्वाहिश मौजूद हो सकती है। इस हफ्ते से गुजरने के लिए एक मुस्बत ज़हनियत को बरकरार रखना जरूरी होगा, क्योंकि आपके फैसले पर कुछ गलत सोच हो सकती है। यह वक्त है कि आप अपनी सूरत-ए-हाल में वजाहत तलाश करें, क्योंकि चीजें इतनी वाज़ेह नहीं हो सकती है जितनी कि वो नजर आती है। नई शुरुआत उफुक पर हैं, जो आपके लिए एक अहम मुद्दत की निशानदेही कर रही है। आप अपने आप को किसी से या किसी चीज से अलग करते हुए महसूस कर सकते हैं, जिसके नतीजे में मजबूत अंजाम का एहसास है। आप मुस्तकबिल में जश्न मनाने वाले हैं, लेकिन अपने आसपास के माहौल से मोहतात रहें, क्योंकि धोखाधड़ी और हेरा फेरी की तवानाइयां अभी बाकी है। सफर उफुक पर है और हो सकता है कि आपका एक तेज सफर हो जो आपको कुछ इंतहाई जरूरी वजाहत फराहम करेगा। एक अहम वीक अप कॉल एहसास के लम्हे की तवक्को करें। आप अपने आप को किसी ऐसे शख्स के साथ बातचीत करते हुए पा सकते हैं जो बुर्ज हमल या बुर्ज अकरब की तवानाइयों को मुजस्सम करता है, जो जज्बाती तौसीक और आपके जज्बात की गहरी समझ का बाइस बन सकता है। इस हफ्ते आप अपने आसपास शिफा बख्श तवानाई के साथ खास तौर पर हसास और बदेही महसूस कर सकते हैं, हालांकि शर्म का एहसास भी हो सकता है। खुद को बेहतर बनाने पर तवज्जो मरकूज करें। आपकी जिंदगी में परवरिश करने वाली खातून की मौजूदगी है, शायद माँ, करीबी दोस्त, आरुमानवी दिलचस्पी जो मदद फराहम करती है। याद रखें, आपके मौजूदा चैलेंजों के लिए इस बात की निशानदेही है कि किसी भी सूरती हाल का मुश्किल तरीन हिस्सा अपने इख्तिताम के करीब है। अपनी जिबिल्लत पर भरोसा करें, क्योंकि इसमें पोशीदा अवामिल मौजूद है। कुछ ख्यालात अपने पास रखें। आप एक नए सफर का आगाज कर रहे हैं, जिसमें जिस्मानी, ज़हनी और जज्बाती पहलू शामिल हैं, जिसमें खुफिया ग्रुप्स और दोस्तियां शामिल हो सकती है। समाजी तकरीबात एजेंडे में शामिल हैं, तकरीबात और दोस्ती सबसे आगे है। आपको कुछ चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए इस हफ्ते खास तौर पर अपने काम में मुतमईन ना हो। किसी भी दुश्मनी का सामना करने के बावजूद अपनी बुनियाद पर खड़े रहें। आपकी कोशिशों का एतराफ और इनामात रास्ते में है, क्योंकि कोई आपकी पेशरफ्त को करीब से देख रहा है। उग्रचे कुछ हसद हो सकता है, एक खुफिया मद्दा भी है जो आपको बहुत इज्जत देता है। आप यकीनी तौर पर अपनी जिंदगी में सही रास्ते पर हैं और कुछ लोगों के लिए हमल आज़जगी पर तवज्जो देने की खबरें उभर सकती हैं, जो खुश, सुकून और कसरत से भरी हुई नई शुरुआत का इशारा देती है। यह हफ्ता तख्लीकी सलाहियतों से भरपूर है, जिसमें मोहब्बत और शादी पर खासा जोर दिया गया है। अगर आप पहले से ही किसी रिश्ते में हैं तो माली मामलात का भी ख्याल रखें। आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो काफी मादा परस्त हैं और मुमकिना तौर पर धोखाधड़ी का शिकार हो सकते हैं, लिहाजा एहतियात बरतें। हेरा पेरी करने वाले लोगों पर नजर रखें, खास तौर पर 2 चेहरों वाला फर्द जिसके दिल में आपके बेहतरीन मुफादात ना हो। हफ्ते के आखिर में हफ्ता और इतवार के दौरान खुशी और उम्मीद का एहसास गालिब रहेगा, जो गर्मजोशी और दोस्ताना ताल्लुकात की खुसूसियत है। इत्तेफाकी हालात माली फवाइद का बाइस बन सकते हैं, जो कि मजमूई मालियत और इत्मीनान को बढ़ाते हैं।
ये वक्त दूसरों के तईं सखावत की भी हौसला अफजाई करता है। ये ज़ाती, रूहानी और मादी तरक्की के मौक़े फराहम करता है। मज़ीद बरह ये तालीम, लंबी दूरी के सफ़र और कानून और कारोबार से मुताल्लिक़ मामलात के लिए एक अच्छा वक्त है। बुर्ज मीज़ान अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था। अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अगले हफ्ते एक नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। मैं वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपका हफ्ता कैसा गुजर रहा है। शुक्रिया। बुर्ज अक़रब यानी स्कॉर्पियो, 7 अक्टूबर से 13 अक्टूबर के हफ्ते में खुश आमदीद। बुर्ज अक़रब, ऐसा लगता है कि आपकी ज़िंदगी के दो अहम शुबों में आपके कंधों से एक वज़न उठने वाला है। आप बीज लगाने के अमल में हैं, जिसके लिए कुछ एडजस्टमेंट की ज़रूरत पड़ सकती है। बिल्कुल ऐसे दरख्त की तरह जो गैर मुतवक्के समत में उगता है लेकिन फिर भी खूबसूरती से फलता फूलता है। उफ़क़ पर कुछ है जिसे आप शायद अभी तक पहचान नहीं सकते हैं, लेकिन यह तवील मुद्दत के लिए वदा रखता है जो काफ़ी दिलचस्प है। आपकी खुशी पर एक मजबूत जोर है। याद रखें, खुशी एक इंतखाब है और ऐसी सरगर्मियों में मशगूल होना ज़रूरी है जो आपको खुशी देती है। ऐसा लगता है कि आप अपनी ज़िंदगी के कुछ पहलुओं से थोड़ा सा गैर मुतमईन महसूस कर रहे हैं। ताहम दुनिया इम्कानात से भरी हुई है और आपके पास बहुत से इख्तियारात मौजूद हैं। इस वक्त के दौरान आपकी तकमील के एहसास को तलाश करना बहुत ज़रूरी होगा। आप में से कुछ के लिए ये मुद्दत एक दौर के इख्तिताम की निशानदेही करती है और आप कुछ नया शुरू करने के दहाने पर हैं। ये एक मुस्बत तब्दीली है। आप किसी चीज़ पर सख्त मेहनत कर रहे हैं और अब वक्त आ गया है कि आप अपनी कामयाबियों का जश्न मनाएं। मदद जारी है और आपको गैर मुतवक्के जगहों पर मदद मिल सकती है। आप में से कुछ बैन अल-अक़वामी मामलात तवील फासले के सफ़र की तरफ भी मुतवज्जे हो सकते हैं, जो आपके हफ्ते में एक दिलचस्पी का इजाफा करेंगे। आप मुस्तक़बिल के लिए उम्मीद से भरे हुए हैं, जो कि एक शानदार अलामत है। ताहम ये कुछ ऐसे फैसलों का सामना करने का वक्त है जिनसे आप गुरेज कर रहे हैं। ये इंतखाब आपकी ज़िंदगी में किसी रिश्ते या आपके किसी करीबी फ़र्द से मुताल्लिक़ हो सकते हैं। आगे बढ़ने के लिए इस मौका को गिले लगाएं। मार्च के आखिर से जून के आखिर तक आप जिन चीज़ों को ज़ाहिर करने के लिए काम कर रहे हैं वो हकीकत बनने के करीब है। आपके माजी के किसी के साथ दोबारा मिलाप उफ़क़ पर है और आपकी बहुत सी परेशानियां ख़त्म होने लगी है। अगर आप सिंगल हैं तो ये समाजी और डेटिंग के लिए एक बेहतरीन वक्त है। इज्तिमाआत, पार्टियां या बलाक पार्टियां आपके एजेंडे का हिस्सा है। ताहम ज़हन में रखें कि मनफी ख्यालात अब भी आपके मूड को मुतासिर कर सकते हैं। आपके रास्ते में कुछ तेज़ी से तब्दीलियां आ रही हैं, जिसकी वजह से मंसूबे मुख्तसर तौर पर मुलतवी हो सकते हैं। इस हफ्ते मशवरा और मुशावरत हासिल करना फ़ायदेमंद हो सकता है, ख़ास तौर पर काम और तालीमी फ़ैसलों के हवाले से। आपकी ज़िंदगी में एक मोहब्बत भरी मौजूदगी है, कोई ऐसा शख्स जो हमदर्द और मुआविन हो। ये शख्स आपकी आज़ादी, ईमानदारी और जहानत की कदर करता है और वो आपकी हिस्स मुज़ा को खुशगवार महसूस करता है। आप एक ऐसे मरहले में कदम रख रहे हैं जहां आप ज्यादा मुस्तनद हो सकते हैं और आपके अल्फाज में अहम वज़न है। इस हफ्ते अपने ताल्लुकात में इजाफे की तवक्को करें। हो सकता है आपका सामना एक ऐसी खातून शख्सियत से हो जो हसद का इजहार करती हो, लेकिन याद रखें कि बाज़ औक़ात खामोशी बेहतरीन रद्द अमल होती है। आप ज्यादा तज्जियाती और आगे आने वाले अहम चैलेंजों पर काबू पाने के लिए पुरज़्म हो रहे हैं। जब आप नई शुरुआत करेंगे, जैसे कि एक नया तालीमी साल, आपके अज़ाइम आपको आने वाले चैलेंजों में रहनुमाई करेंगे। उफ़क़ पर होने वाली गैर मुतवक्के तब्दीलियों और वाक़यात की तवानाई को गिले लगाएं। आप एक तब्दीली के मरहले में दाखिल हो रहे हैं जो आपको अहम लम्हात की तरफ ले जाएगा और खुशकिस्मती आप पर मुस्करा रही है। एक नए मामूल के मुताबिक एडजस्ट करना सफ़र का हिस्सा है और हो सकता है कि आप खुद को मुतअद्दिद कामों में जकड़ते हुए पाएं जो कुछ तनाव पैदा कर सकते हैं। गैर ज़रूरी ड्रामे से दूर रहने की कोशिश करें। हो सकता है आपकी एक अहम मीटिंग आने वाली हो, या हो सकता है कि आपका सामना किसी गैर मुतवक्के जगह पर किसी नए शख्स से हो। ये शख्स आपकी ज़िंदगी में अहम किरदार अदा कर सकता है। ये उन फैसलों का मुकाबला करने का भी वक्त है जो आप रोक रहे हैं, खास तौर पर मालियात और आज़ादी के हवाले से। अगर ज़रूरत हो तो ज़चगी के मशवरे पर इन्हिसार करें, क्योंकि आपके आसपास परवरिश करने वाली तवानाई है। ताहम खुद फरेबी और हद से ज़्यादा मिसाली मंसूबों से होशियार रहें। वसाइल से भरपूर और मुवाफ़क़त पजीर होना इस हफ्ते आपकी अच्छी खिदमत करेगा, खास तौर पर अगर आप काम और स्कूल में तवाज़ुन पैदा कर रहे हैं। अपने इख्तियारात को एहतियात से तोलें, क्योंकि इलाही वक्त काम कर रहा है। बिलाखिर आपकी तवज्जो मजमूई खुशी के हुसूल पर होनी चाहिए। हफ्ते और इतवार को आपकी रोमानवी ज़िंदगी में नियापन और जोश व खुरूश की ज़्यादा ख्वाहिश पैदा होगी। आपको अपने ताल्लुकात में अदम इस्तेहकाम और ड्रामा के आर्जी मरहले का सामना करना पड़ सकता है।
اس کے باوجود لچک کھلے ذہن اور سمجھوتا کرنے کی آمادگی معمولی ایڈجسٹمنٹ کے ساتھ ایک صحت مند تعلقات کو برقرار رکھنے میں مدد ملے گی۔ یہ وقت تخلیقی حصول اور نئی تکنیکوں اور طریقوں کے ساتھ تجربہ کرنے کے لیے بھی موزوں ہے، خاص طور پر اگر آپ کو تخلیقی بلاک کا سامنا ہے۔ برج اقرب افراد کے لیے اس ہفتے یہی کچھ تھا۔ اب میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں، اگلے ہفتے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر ملیں گے۔ میں ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں۔ آپ مجھے کامنٹس میں ضرور بتائیں کہ آپ کا ہفتہ کیسا گزر رہا ہے۔ شکریہ۔